अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप उन तमाम तर सवालात के जवाब बआसानी किसी को देकर किसी भी शख्स को आप मुतमईन कर सकते हैं जो एतराज़ात अक्सर उलमा पे किए जाते हैं। तो उन एतराज़ में से सबसे पहली एतराज़ ये है कि भाई उलमा का सियासत से क्या काम है, उनका तो काम है दीन की खिदमत करना, उनका सियासत से क्या काम है। और दूसरी जो एतराज़ है उन उलमा पे होती है जो यूट्यूब वगैरह पे आकर काम करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं, तो उन पे बड़ी एतराज़ होती है कि भाई एक ज़माने में तो इसको शैतान का आला करार देते थे, आज ख़ुद मिलियन सब्सक्राइब लेकर बैठे हुए हैं। और तीसरा उन उलमा पे एतराज़ होती है जो तिजारत के अंदर फोकस करते हैं, कारोबार के अंदर, तो भाई इनको दुनिया से क्या काम है, उनका तो काम है सिर्फ दीन की खिदमत करना। और चौथा भाई उन उलमा पे एतराज़ होती है, अक्सर सब उलमा पे मदारिस वालों पर भाई असरी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। तो मैं आज इन तमाम तर सवालात का मुख्तसर सा आपको जवाब दे दूँगा, आप इंशाअल्लाह किसी भी शख्स को बआसानी से मुतमईन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि भाई उलमा का सियासत से क्या काम है। तो देखिए भाई हर इलाके का एक अपना मिजाज होता है, हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है। तो हमारे मुल्क के मिजाज में सियासत है, हमारा जो सिस्टम चलता है वो सियासत के ज़रिए से चलता है। अब अगर उलमा सियासत में ना आएंगे तो वो लोग सियासत के अंदर आएंगे जो दीन के भी दुश्मन हैं और मदारिस के भी दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के भी दुश्मन हैं। अगर बाहर कोई भी उलमा हो, उसके साथ आवाम भी हो, लेकिन कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको अंदर करवाया किया जा सकता है। लेकिन अगर एक उलमा जो सियासत में हो और पार्लियामेंट के अंदर हो तो वो उन तमाम तर क़ुव्वतों का आसानी मुकाबला कर सकता है जो दीन के ख़िलाफ़ हैं या जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। तो इसी वजह से उलमा का सियासत में होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, उलमा का सियासत से क्या काम, तो फिर सियासत में किसका हक़ है। अब डॉक्टर को चाहिए को डॉक्टरी करे, और इसी तरह एक क्रिकेटर है उसको चाहिए को क्रिकेट खेलता रहे, एक फुटबॉलर है उसको चाहिए वो फुटबॉल खेलता रहे, और एक कारोबारी है तो उसको चाहिए वो कारोबार करता रहे। तो फिर सियासत में किसका हक़ है। बाकी जितने के भी जो शोबे हैं उनके लोग अगर सियासत कर सकते हैं तो फिर उलमा क्यों सियासत नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि असल हक़ ही सियासत का उलमा को है कि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। तो अंबिया सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़ाया करते थे, सिर्फ दीन नहीं सिखाते थे, बल्कि दुनिया के तमाम तर शोबे जो हैं उन तमाम में वो काम करते थे। तो अब जब उलमा अंबिया के वारिस हैं तो ये भी तमाम तर शोबों में काम कर सकते हैं। और दूसरी जो एतराज़ है कि भाई उन उलमा पे होती है कि उलमा का यूट्यूब के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर क्या काम है। तो देखिए भाई सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है, जिस तरह बाकी लोगों का इसमें काम करने का हक़ है, इसी तरह उलमा का भी इसमें काम करने का हक़ है। अब अगर उलमा इसके अंदर नहीं आएंगे तो वो लोग इसके अंदर आते हैं जो लोग गुमराह कहते हैं, जैसा कि इंजीनियर मिर्ज़ा है और बहुत सारे हैं, वो आकर जो दीन को बदनाम करते हैं और गलत चीज़ें लोगों को बताते हैं। क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो तमाम के तमाम सोशल मीडिया के अंदर इसी को ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी को ज़्यादा सुनते हैं। अब जो उलमा नहीं आएंगे इसके अंदर तो जो दूसरे लोग आएंगे तो लोग गुमराह करेंगे। इसी वजह से उलमा का इस वक्त इसके अंदर होना ज़रूरी है और इसके अंदर आना ज़रूरी है ताकि वो सही बात और सही दीन लोगों तक पहुंचा दें। और तीसरी जो एतराज़ है भाई उलमा का तिजारत से, उलमा का कारोबार से क्या ताल्लुक़ है, वो तो दीन का काम करते रहें, वो तो सिर्फ मस्जिद तक बैठे रहें। तो देखें भाई जिस तरह आप लोगों के ज़रूरियात हैं, घर वगैरह हैं, तो इसी तरह उलमा के भी ज़रूरियात हैं, उनके भी घर हैं। ऐसा तो नहीं है ये कोई फ़रिश्ता तो नहीं है कि बस इनका कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, बस इनका कोई ख्वाहिश नहीं है। तो इसी तरह इनके भी ज़रूरियात हैं, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो इस वजह से उलमा का इस शोबे के अंदर भी होना ज़रूरी है। इस वजह से कि सच्चा जो ताजिर है वो क़यामत के दिन सिद्दीकीन और अंबिया के साथ खड़ा होगा। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि वो सही तरीके से तिजारत करे। अब जब उलमा इसके अंदर आएंगे तो वो सही तरीके से लोगों को बताएंगे भाई तिजारत किस तरह करना है, तिजारत में क्या क्या कामें करने हैं, क्या क्या सुन्नतें हैं। तो वो तमाम उलमा जब आएंगे तो इन लोगों को बताएंगे, तो फिर इसमें लोगों का भी ज़्यादा फ़ायदा है। और चौथा भाई एतराज़ है उलमा दीनी तालीम के ख़िलाफ़ हैं, असरी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, किसने कहा कि उलमा असरी तालीम के ख़िलाफ़ हैं। आप किसी भी मदरसे में जाएंगे तो आपको वहाँ मौलवी भी नज़र आएगा, मास्टर भी नज़र आएगा, इंजीनियर भी नज़र आएगा,
اور اسی طرح بہت سارے ایسے مولوی ہیں جو ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، ایسے مولوی ہیں جو انجینئر بنے ہوئے ہیں، ایسے مولوی ہیں جو تمام شعبوں میں کام کرنے والے مولوی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایسا کوئی بھی آپ کو یونیورسٹی نہیں ملے گا، آپ کوئی کالج نہیں ملے گا کہ جنہوں نے کسی علماء کو رکھا ہوا ہے یا وہاں سے فارغ ہونے والے طلباء علماء بن گئے ہیں، تو انہوں نے کسی کو نہیں رکھا۔ تو اصل جو یہ ایجوکیشن کو دور کرنے والے ہیں یہ خود یونیورسٹیاں ہیں جو ایجوکیشن کو اور دین کو جدا کر دیتے ہیں۔ علماء تو ان کو ملانا چاہتے ہیں، ان کو آپس میں ایک کرنا چاہتے ہیں۔